और सर आज क्या पढ़ाने वाले हैं? आज आज डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे। और हाँ लेकिन सर फिजिक्स में डिफरेंशिएशन? हाँ, फिजिक्स में बहुत काम आता है, न्यूमेरिकल फिजिक्स से में लेके differentiation है कॉन्सेप्ट क्या? तक में हर जगह यूज होता है डिफरेंशिएशन का। नहीं पता है तुमको? अच्छा। हम्म। ओ, हाँ, तो वैसे भी क्या मैथ वालों को भी जो ये पढ़ना है, बायो को तो पढ़ना ही है, अब मैथ वालों को भी जो ये पढ़ना होता है ना, जो भी हम पढ़ाने वाले हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये मैथ में भी आता है लास्ट में, 11th के लास्ट में, और 12th में आता है वेक्टर सब। तो अच्छा ठीक। इसलिए अभी पढ़ाना हमको ज़रूरी होता है मैथ का वो सब चीज़ जो कि काम आने वाला है फिजिक्स में। हाँ सर शुरू कीजिए। ठीक शुरू कीजिए। ठीक ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो होती हैं पूरे फिजिक्स के लिए। एक तो ग्राफ, दूसरा डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, और उसके बाद नंबर आता है वेक्टर का। तो वेक्टर को तो चलो हम फिजिक्स का पार्ट मानेंगे, लेकिन अभी जो तुम मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो ग्राफ था, और उसके बाद अब आने वाला है डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन। बाकी ट्रिगोनोमेट्री सब भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, यूज सबका होगा, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ऐसे ही टाइम पास नहीं किया जा रहा, सबका यूज होगा फिजिक्स में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने तुम्हें बताई। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन क्या है ये डिफरेंशिएशन? चलो समझते हैं। देखो इधर, देखो इधर, देखो रे, अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हो, अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हो तो बताओ मुझे क्या होगा इस स्ट्रेट लाइन में? इस स्ट्रेट लाइन में जो इसका स्लोप होता है, स्लोप, स्लोप मतलब टैन थीटा, जहां थीटा कौन है? ये एंगल थीटा। बताओ क्या होगा? टैन थीटा कैसे निकाला जा सकता है? टैन थीटा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मान लो यहाँ का कोऑर्डिनेट पता चल गया कि y2 है इसका y कोऑर्डिनेट, और x2 है इसका x कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया x1 और y1। तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे कि ये हाइट यहाँ से यहाँ तक, बताओ टोटल था y2 और यहाँ से यहाँ तक है y1, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा? y2 माइनस y1। और बताओ यहाँ से ये टोटल कितना था? x2 था, यहाँ से टोटल कितना है? ये x2 है, और यहाँ तक ये कितना है? यहाँ तक है ये x1। तो ये जो लेंथ हुई यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। x2 माइनस x1। बोलो बोलो, क्या ये बात समझ में आ रहा है? x2 माइनस x1 होगा या नहीं होगा? इसी को लिखा जा सकता है डेल्टा y, और इसी को लिखा जा सकता है डेल्टा x, मतलब चेंज इन y। x2 माइनस x1 मतलब चेंज इन x, और y2 माइनस y1 मतलब चेंज इन y। क्या ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बोलो मुझे, कोई बता दो, बोलो बोलो। लिख सकते हैं? और अगर ऐसे लिख सकते हैं तो बताओ। देखो इधर, इधर समझो। इस स्ट्रेट लाइन में ना, इस स्ट्रेट लाइन में इस डेल्टा y बाई डेल्टा x को तुम क्या बोल सकते हो? डेल्टा y बाई डेल्टा x को तुम बोल सकते हो टैन थीटा। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ना, ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा y बाई डेल्टा x हो जाएगा। अब चाहे तुम इस एंगल थीटा की बात करो, इस एंगल थीटा की बात करो, दोनों क्या है? सेम सेम है, सेम सेम है। ये स्ट्रेट लाइन था, ये स्ट्रेट लाइन था, और बोलो यहाँ से ये एंगल देखा जाए, ये एंगल देखा जाए, या ये एंगल देखा जाए, बोलो सारे एंगल क्या होंगे? सेम सेम होंगे कि नहीं होंगे? थीटा थीटा थीटा, बोलो बोलो बोलो, होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो सारे एंगल्स क्या होंगे? सेम 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 होंगे, थीटा थीटा थीटा। तो बताओ, देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो सभी, अब ध्यान से इधर देखो। स्ट्रेट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अच्छा, डेल्टा वाई को क्या बोला जा सकता है? इसी को बोला जा सकता है, इसी को बोला जा सकता है क्या? इसको बोला जा सकता है चेंज इन वाई
y में कितना चेंज आया, चेंज इन y। लेकिन चेंज इन y कब, जब चेंज इन x कितना हो, डेल्टा x। मतलब डेल्टा x अगर x में चेंज है तो उसके कारण y में कितना चेंज आया, वो है डेल्टा y बाय डेल्टा x। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। x में कुछ चेंज होने के कारण y में कितना चेंज आया, तो यही जो रेशियो है डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसी को बोला जाएगा डेल्टा y बाय डेल्टा x, या उसी को tan थीटा बोल सकते हैं, या यही चीज़ हो गई चेंज इन x और चेंज इन y का रेशियो। अब देखो ये है चेंज इन y। अब देखो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, जरा समझना इसको। ये दोनों पॉइंट अभी काफी दूर हैं। अगर ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक आ जाएं, बहुत ही नजदीक आ जाएं, बहुत नजदीक, मतलब ये x1 y1 है, x2 y2 जस्ट कहीं बगल में आ जाए, बहुत ही पास आ जाए, तो बताओ क्या हो जाएगा। फिर भी जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा होगा, छोटा सा ट्रायंगल, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना के दिखा देता हूँ, बड़ा बना के दिखा रहा हूँ। जैसे ये लाइन था ना अपना स्ट्रेट लाइन अभी, तो बता क्या हो जाएगा रे, फिर से वही काम होगा। ये लंबाई ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। और बताओ ये y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1, तो बताओ tan थीटा फिर से क्या होगा, वही होगा डेल्टा y बाय डेल्टा x। लेकिन चूंकि ये दोनों पॉइंट क्या है, बहुत नज़दीक है ना, अभी मैंने बताया बहुत ही नज़दीक, x1 x2 और y1 y2 दोनों बहुत नज़दीक है ये पॉइंट। तो x1 और x2 में बहुत अंतर नहीं होगा, तो x2 और x1 में बहुत अंतर नहीं होगा, तो बहुत ही स्मॉल अंतर होगा, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस होगा। तो बहुत ही स्मॉल डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे, dx बोल देंगे, ठीक है ना। बहुत ही स्मॉल डिफरेंस अगर x में है तो उसको हमने क्या कर दिया, dx, और बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है y में तो उसको हम क्या कह देंगे, dy। बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है y में तो उसको हम क्या कह देंगे, dy। देखो वही चीज़ है, डेल्टा y बाय डेल्टा x ही है, लेकिन उसी को हमने dy बाय dx लिखा है। लेकिन क्यों लिखा dy बाय dx, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, छोटा है, स्मॉल गैप है। बहुत ही गैप क्या है, बहुत ही कम है। बहुत ही गैप कम होगा तो क्या हो जाएगा, जो y में डिफरेंस होगा उसको हमने dy लिख दिया, और x में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, dx लिख दिया। अब तक चीज़ क्लियर है, अब तक मैंने कुछ बताया ही नहीं है, अब तक मैंने कोई नया कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं है, ये सब तो तुम पहले से जान रहे हो। बताओ क्या अब तक की सारी बातें क्लियर हैं। बोलो ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो एक्चुअली dy बाई डी एक्स क्यों डिफाइन करना पड़ रहा है हमको। देखो इधर dy बाई डी एक्स, इसलिए ये भी tan थीटा ही होगा, ये भी tan थीटा के ही बराबर होगा dy बाई डी एक्स। ये डिफाइन क्यों करना पड़ रहा है, इसका कारण है। क्या कारण है, चलो समझते हैं। देखो यहाँ जब स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे यहाँ के लिए थीटा निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ किसी भी पॉइंट पे थीटा निकालो, हमेशा थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। हमेशा tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, कहीं भी चेंज होने वाला नहीं है। अब देखो अगर मान लो ऐसा एक कर्व दे दिया है, ऐसा कर्व दे दिया है, सपोज ऐसा कर्व दे दिया, तो ये कर्व क्या हो रहा है रे, कर्व ऐसे घूम रहा है। तो कर्व अगर ऐसे घूम रहा है तो बताओ, अगर हमको इसमें tan थीटा निकालना हो, tan थीटा का मतलब इसका एंगल किसके साथ है, x एक्सिस के साथ। तो अगर इस केस में हमको एंगल निकालना है तो डायरेक्टली हम डेल्टा y बाय डेल्टा x नहीं लिख पाएंगे। कैसे रे, देखो समझो इसको, जो हम समझा रहे हैं। देखो इसको, देखो इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग जगह पे, जैसे हम यहाँ पर लाइन खींच दिए, यहाँ लाइन खींच दी, एक्स एक्सिस को यहाँ बना दिए, इन सारे जगहों पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दिए, तो बताओ क्या होगा, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, बताओ ये सब एंगल थीटा थीटा सब क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या ये सारे थीटा सेम होंगे या अलग अलग होंगे, बताओ मुझे।
बोलो बोलो, थीटा सेम होगा अलग अलग होगा? तो ये जो अलग अलग एंगल होगा तो इसको कैसे निकाला जाए? तो बताओ बताओ, इसके लिए हम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकाल के लिख के नहीं निकाल सकते? ऐसा क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह का एंगल क्या है रे? अलग अलग है। अलग अलग जगह का एंगल क्या है? अलग अलग है। मान लो तुम ऐसा एक कर्व ले लिए और यहाँ y2 x2 ले लिए और यहाँ x1 y1 ले लिए और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालोगे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स निकालोगे अगर इसमें, तो क्या हो जाएगा? तो इस देखो कौन सा एंगल आ जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से? ये एंगल आ जाएगा। जबकि हमको ये एंगल तो चाहिए ही नहीं, ये एंगल हमें चाहिए ही नहीं। अगर तुम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करोगे तो क्या होगा? देखो डेल्टा वाई ये हो गया और नीचे ये रहा डेल्टा एक्स, तो ये एंगल तो हमको चाहिए ही नहीं। हमको क्या चाहिए था? यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, हमको ये चाहिए था। अगर हम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करेंगे तो देख लो क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये एंगल आया ऐसे, इस लाइन के साथ आया, जबकि कर्व हमारा कौन सा है, ग्राफ कौन सा है? ग्राफ ये रहा, ग्राफ है ये, तो हमें तो इसके साथ एंगल चाहिए था ना, किसका? एक्स एक्सिस का। तो बताओ ऐसे केस में क्या करना होगा? अब जरा समझो, समझने वाली बात है, समझने वाली बात है, अब समझो। देखो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे केस में हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो एक तो ये पॉइंट होगा और इससे जस्ट अपर, जस्ट थोड़ा सा आगे का पॉइंट, जस्ट थोड़ा सा आगे का पॉइंट पे जाएंगे। मैं इसी को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो जस्ट थोड़ा सा आगे के पॉइंट पे जाएंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा? ये ऐसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन जैसा। यहाँ से थोड़ा आगे, बस थोड़ा आगे, बहुत ही कम, थोड़ा सा आगे जाएंगे और हमको ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई देगा। और अब जो यहाँ पे ट्रायंगल हम ऐसा बना रहे होंगे यहाँ पर, ये इस तरह से, तो यहाँ का जो ये एंगल होगा थीटा एक्स एक्सिस के साथ जो इसका एंगल है, इस कर्व का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है थीटा, वो हमको मिल जाएगा कितना? ये हो जाएगा डी वाई और ये हो जाएगा डी एक्स। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स बोलो एंगल आ जाएगा कि नहीं? टैन थीटा आ जाएगा कि नहीं? बताओ मुझे। डी वाई बाई डी एक्स टैन थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो। समझ में आया? हालांकि हमें इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन सारे चीज़ों का कोई कहीं यूज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा चाहता था कि फील आ जाए। इसी फील को लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डीप में जाके तुम्हें समझा रहा हूँ। हमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, हमें फिज़िक्स चाहिए, और फिज़िक्स में जितना ज़रूरत है इतना नहीं चाहिए, इतना नहीं चाहिए, बस इससे बहुत ही कम। अभी हम लोग देखेंगे सिर्फ फॉर्मूला हमको आना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा मैंने अलग से बता दिया ताकि थोड़ा सा फील आ जाए। तो जितनों का आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो बताओ यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, टेन थीटा यहाँ का दे देगा। कहीं और का एंगल चाहिए थीटा 2, तो बताओ वहाँ का डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे। कहीं और चाहिए तो वहाँ का डी वाई बाई डी एक्स। तो बताओ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगह का टेन थीटा या स्लोप हम निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है जी? स्लोप होता है। टैन थीटा स्लोप होता है, तो अलग अलग जगह का हम क्या कर सकते हैं, इस हिसाब से एंगल निकाल सकते हैं। बोलो ये बात सही है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया कि अलग अलग जगह का एंगल हम कैसे निकालेंगे? डी वाई बाय डी एक्स से, डी वाई बाय डी एक्स से। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब देखो, एक्चुअली अभी जो हम बोल रहे हैं उसी को तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ग्राफ है, ये ग्राफ है, और इस ग्राफ में हमें क्या करना है, स्लोप पता करना है। तो इतना तो तुमको पता चल गया कि इसका जो स्लोप होगा अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, हर जगह सेम होने वाला नहीं है। तो या तो तुम क्या करोगे, यहाँ एक्स एक्सिस बनाओगे ऐसे ऐसे स्लोप निकालने के लिए, या नहीं तो दूसरा तरीका क्या होगा रे, देखो यहाँ पे ना टेंजेंट खींचो। टेंजेंट खींचना आता है रे? यहाँ पे एंगल चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट खींचो ऐसे, टेंजेंट। टेंजेंट समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? टेंजेंट का मतलब समझ में आता है, हिंदी में स्पर्श रेखा बोला जाता है। सुने हो कि नहीं तुम लोग, बताओ मुझे।
टेंजेंट। तो बताओ दोनों एक ही बात हुई कि नहीं? या तो तुम यहाँ एक्स एक्सिस खींचो और एक्स एक्सिस खींच के मतलब एक्स के पैरेलल लाइन खींच के कहो कि ये एंगल थीटा यहाँ का कितना होगा। या नहीं तो दूसरा काम क्या कर सकते हो, उस पॉइंट पे तुम क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो और बताओ ये जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा, मान लेते हैं इसको थीटा 2, तो यही tan थीटा 2 क्या होगा रे? ये tan थीटा 2 क्या होगा? इस जगह का स्लोप होगा, उस जगह का क्या होगा? स्लोप होगा। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये पॉइंट की बात करूं, माना कि ये एंगल अगर थीटा 1 है यहाँ, तो बताओ इस पॉइंट का जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा? tan थीटा 1 होगा। बोलो ये बात सही है? ये बात सही है? tan थीटा 1 वहाँ का स्लोप होगा, बोलो। तो देखो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने में कोई समस्या नहीं है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने में कोई समस्या नहीं, बहुत ही आसानी से आ जाता है। लेकिन अगर कोई कर्व्ड दिया हुआ है, कर्व्ड पाथ दिया है या कोई हमें ग्राफ कर्व दिया हुआ है, तो बताओ क्या है, कैसे हम निकालेंगे उसका स्लोप? तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, जिस भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे क्या करेंगे? टेंजेंट डालेंगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे और टेंजेंट डाल के उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही उस कर्व का क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया? हमको जिस भी पॉइंट के लिए क्या चाहिए, जिस भी पॉइंट के लिए हमें स्लोप चाहिए वहां पे टेंजेंट डालेंगे और टेंजेंट का जो स्लोप होगा tan थीटा, वही उस पॉइंट का क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। बोलो अब तक बातें क्लियर हुई है या नहीं हुई? बताओ मुझे, बोलो बोलो। चलो अच्छी बात है। अब देखो तो यही tan थीटा अपना क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। ये सब इंट्रोडक्शन था, मतलब समझाने के लिए ये सब बातें हो रही थी, हालांकि इतना हमको यूज पड़ेगा नहीं आगे, तो बस ये इस तरह से समझ लो, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ तो इस ग्राफ में तुम्हारा स्लोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि घटता हुआ नजर आ रहा है? मतलब जैसे जैसे हम राइट जाएंगे तो इसका स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? बताओ मुझे। बढ़ने का या घटने का मतलब क्या हो रहा है? एंगल बढ़ रहा है या घट रहा है वो हमको देखना पड़ेगा। तो बताओ थीटा जो है सो आगे बढ़ रहा है या घट रहा है? थीटा 1 थीटा 2 में कौन बढ़ा है? बताओ। आगे बढ़ने से एंगल बढ़ रहा है या घट रहा है? बताओ। बढ़ रहा है। चलो कुछ लोगों ने सही आंसर किया है। तो एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका स्लोप इंक्रीजिंग है, ऐसे भी बोला जाता है। खैर चलो, इतना मैथमेटिक्स हमको नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, चलो इसको मिटा रहे हैं। देखो ये मैं इसलिए बता देता हूँ ना, क्योंकि जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने शुरू होते हैं तो लोग पूछना शुरू करते हैं, सर कहाँ से आया, क्या है ये, क्यों है ये। तो इसलिए मैं इसको इंट्रोडक्शन थोड़ा पहले इस तरह से दे देता हूँ और उसके बाद डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन में देखो कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन दिया है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। अब देखो ये क्या लिखा गया, क्या लिखा गया? देखो dk/dx बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका चेंज, कांस्टेंट का चेंज बाय dx। अरे सीधा बात है, x कितना भी चेंज करे, अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी दिया है तो वो चेंज होगा क्या? नहीं होगा, चाहे x को तुम कितना भी चेंज कर लो। तो कांस्टेंट क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो चेंज इन कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया? 0। या तुम इसी को क्या कह सकते हो? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट बराबर 0। ये फॉर्मूले हैं, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये फॉर्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। इसी तरह से तुमको बोला गया डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n, x पर पावर n कोई भी नंबर हो सकता है, बाय dx। मतलब ये हुआ कि x पे पावर n का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। मतलब चेंज इन x पे पावर n कब, कितना? जब क्या हो, x में थोड़ा सा चेंज हो, dx का चेंज हो, तो क्या होगा? ठीक है ना? ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा? nx पर पावर n-1 हो जाएगा, nx पर पावर n-1। ये फॉर्मूले हैं, ये तुम्हें याद रखने हैं, और ऐसे एक नहीं, अभी हम कम से कम 15 फॉर्मूले लिखने वाले हैं जो कि तुमको क्या करना है? कंप्लीटली हमेशा याद रखना है, कंठस्थ रखना है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? जिस तरह से तुम अभी dy/dx लिख रहे थे ना, dy/dx लिख रहे थे ना, dy/dx, तो इस dy/dx को कैसे पढ़ा जाएगा जी?
इस dy बाई डी एक्स का जो रीड करोगे तुम, कैसे रीड करोगे तुम इसको? ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अभी इसको समझा है कि चेंज इन y बाय चेंज इन x, या उसी को दूसरे तरीके से कैसे पढ़ा जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब उसी y की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है, कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है। तो अभी फिलहाल हमको क्या दिया है? कांस्टेंट दिया है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बोलो क्या हो जाएगा? 0। x पे पावर n का, x पे पावर n का डिफरेंशिएशन बोलो कितना हो जाएगा? nx पे पावर n-1 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया अभी तक? ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हैं। अब इसका डेरिवेशन जो है वो नहीं करना है हमें, बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें करना कहाँ होगा इसका डेरिवेशन? इन फॉर्मूलों का। इनका डेरिवेशन भी होता है मैथ्स में, होता है। मैथ्स जो पढ़ते हैं उनको ये पढ़ना होता है कि ये फॉर्मूले आते कहाँ से, कैसे आते हैं, तो वो वहाँ पे सीखेंगे मैथ्स वाले। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स में कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ फिजिक्स में क्या करेंगे? फॉर्मूले जानेंगे, उसके आधार पे कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ सवाल बना लेंगे, ताकि हमें क्या हो, फिजिक्स में जब भी ज़रूरत पड़े तो हम क्या कर सकते हैं जी, बिना किसी कन्फ्यूजन के सॉल्व कर सकते हैं। बोलो मैं क्लियर हूँ? क्या तुम्हें बातें समझ में आई? बताओ बताओ बताओ, आया या नहीं आया रे? बोलो। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देखो, अब देखो और भी फॉर्मूले हैं। कैसे, कौन कौन से? चलो देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। इतना लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड भर चुका है तो मुझे बोर्ड से मिटाना होगा। जल्दी लिखो, बोलो बोलो बोलो। सब ठीक हो ना? मौजो में? चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ करते हैं। सारे फॉर्मूले आज लिख लो, कल हम इस पे सवाल करेंगे, आज सवाल नहीं करते हैं। तो बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, तो ये हो जाता है, बोलो सेक स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x, तो ये हो जाता है सेक x इंटू tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट x, तो ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। और देखो इधर, जल्दी जल्दी लिखते चलो, मैं फिर मिटा दूंगा। अभी फॉर्मूले लिखने हैं हमें बहुत सारे। चलो, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक x, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक x, ये होगा माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। माइनस क्या, कॉसेक x इंटू कॉट x। ठीक है ना? अभी तक सारी बातें क्लियर होंगी। चलो अगला, डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर x, ये होता है e पर पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ a पर पावर x, ये होता है a पर पावर x ln a। ये सब क्या है? ln a पे पावर x, e पे पावर x, ये सब अभी देखेंगे टाइम बच जाएगा तो अभी, नहीं तो अगली क्लास में। बताओ मिटा दूँ इधर लेफ्ट साइड, मिटा दूँ? बताओ मुझे, बोलो बोलो। अब देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x बाय डी एक्स इजक्वल्स टू 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ log ax बाय डी एक्स बराबर 1/x log a।
log a लिखो या ln a लिखो, एक ही बात है, ln a, ठीक है। अब तक की सारी बातें क्लियर हैं? बोलो मुझे, मिटा दूं, आगे बढ़ूं? चलो इधर देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाय डी एक्स, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x बाय डी एक्स, ये होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख लिए, मिटा दूं लेफ्ट साइड, बोलो। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x बाय डी एक्स, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x बाय डी एक्स, ये होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x बाय डी एक्स, ये होता है 1/x√x स्क्वायर माइनस 1। कॉसेक इनवर्स x का होता है -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। जल्दी इसको लिख लो, आ रहा है सबको? चलो गुड। अब और भी 2-3 फॉर्मूले हैं, देखो। आज क्वेश्चन नहीं, आज क्या करेंगे, आज बस तुम्हें क्या करना है, इन फॉर्मूलों को याद करके आना है। तो ये हो जाएगा du/dx प्लस माइनस dv/dx। देखो क्या लिखा हुआ है, du प्लस v प्लस माइनस v/dx, तो क्या हो जाएगा du/dx प्लस माइनस dv/dx। और अगर ऐसा दिया रहे du इंटू v, u और v का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा u dv/dx प्लस v du/dx। एंड द लास्ट फॉर्मूला इज हियर। चलो देखो, du/v बाय dx, तो ये होता है v du/dx माइनस u dv/dx इज डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। इतने फॉर्मूले तुम्हें क्या करने हैं, याद कर लेने हैं। हालांकि प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद आ जाएगा, याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर अभी याद कर पाओ तो अच्छी बात है। एंड फाइनली ये अपना चैनल है यूट्यूब पर, फैंस ऑफ फिजिक्स। तो अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे ये चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।